बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक हमने पढ़ा था एल्किल हाइलाइट किसे कहते हैं, एल्किल हाइलाइट क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट का नामकरण, एल्किल हाइलाइट का हम नाम कैसे रखेंगे। तो हमको मालूम है कि नॉमेनक्लेचर की नामकरण की दो विधियां हैं, एक है कॉमन सिस्टम और दूसरी है आईपीएससी सिस्टम। यहाँ पर हम आईपीएससी सिस्टम पढ़ेंगे। आईपीएससी सिस्टम में हम नाम कैसे रखते हैं एल्किल हाइलाइट का, वो हम यहाँ पर बताएंगे आपको। बहुत ही आसान है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, जब आईपीएससी सिस्टम हमने पढ़ा था वहां पर आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर फिर आपको रिवाइज करना है, बहुत ही आसान है, इसको ध्यान रखते हैं कैसे नाम रखते हैं। तो एल्किल हाइलाइट मतलब उसमें क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एल्किल हाइलाइट में तो होंगे। ये अगर लगे हुए हैं तो इनको हमेशा हम प्रतिस्थापी मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं और हमेशा पहले लिखेंगे, ठीक है, पूर्व लग्नक के रूप में इनको लगाते हैं। जैसे हमने यहां पर एग्जांपल है CH3Br, CH3Br क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है तो पोजीशन का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे ब्रोमो। Br के लिए क्या लगाएंगे, ब्रोमो, और एक कार्बन है तो मेथ और मीथेन, क्या नाम इसका हो जाएगा, ब्रोमोमीथेन। इसी तरीके से मान लेते हैं CH3 CH2Br। अब यहां पर कितने कार्बन है, यहां पर भी दो कार्बन है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो। अब दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए H और एल्केन के लिए N, ब्रोमो इथेन। इसी तरीके से मान लेते हैं तीन कार्बन है, CH3 CH2 CH2Br। तो यहां पर देखते हैं Br लगा हुआ है तो हम लिखेंगे ब्रोमो। तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए प्रो और एल्केन के लिए प्रोपेन। ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। या हम इसको कह सकते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन, किसी पहली पोजीशन पर ही लगा हुआ है। अब जैसे मान लेते हैं एक और देखते हैं किस, ये मान लेते हैं 3 कार्बन की श्रृंखला है और यहां पर Br लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर CH3 लगा हुआ है, यहां पर CH3 लगा हुआ है और यहां पर CH लगा हुआ है। अब जिस कार्बन पर Br लगा हुआ वो बीच में है, चाहे निंदा से नंबरिंग करें चाहे निंदा से नंबरिंग करें, ये दूसरे कार्बन पर ही Br आएगा, 1 2 3। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो, क्योंकि दूसरे कार्बन पर Br लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 ब्रोमो और प्रोपेन, ठीक है। और हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है CH3 का होल राइज CCl, CH3 का होल राइज CCl, इसका हमें आईपीएससी में नाम दिया है। बहुत ही आसान है, इसको हम खोल लेंगे कार्बन और इस कार्बन के ऊपर ही 3 CH3 लगे होंगे, 1 2 और ये 3 CH3 इसी कार्बन पर लगे होंगे। अब एक क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर देखो, इसमें हम देखेंगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। देखो इसमें Cl लगा हुआ है और मेथिल लगा हुआ है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई, और इसमें Cl लगा हुआ है और मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। Cl या मेथिल ग्रुप अगर लगा हुआ है, यानी कि अगर एल्किल ग्रुप लगा होता है या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, तो उनको हमेशा हम पूर्व लग्नक के रूप में यानी कि प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। नंबरिंग हम चाहे इधर से करें, चाहे इधर से करें, चाहे इधर से करें। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3। तो दूसरे कार्बन पर Cl लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। दूसरे कार्बन पर ही मेथिल लगा हुआ तो लिखेंगे 2 मेथिल। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रो और एल्केन के लिए N, प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल हम एक एक करके आपको दे रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। जैसे यहां पर एग्जाम्पल है CH, यहां पर CH3 लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, फिर यहां पर ये CH2 है और ये Br, ठीक है।
फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। ये CH3 है, ये CH, ये CH2, ये CH2 और यहाँ पर Cl लगा हुआ है, ये CH3 है। इसको एग्जांपल देंगे और एग्जांपल है इसमें, जैसे ये है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 और यहाँ पर CH2 और ये Cl। ठीक है, पहले इतने एग्जांपल करके देखते हैं, इसका नाम करके देखते हैं। इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है? ये होगी। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई। अब यहां पर नंबरिंग किधर से करनी है? नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापित समीप हो। तो अगर यहां से नंबरिंग करें तो 1 2 3, दूसरी पोजीशन में मिथिल आया, तीसरी पोजीशन में क्या आया? Br आया। अगर हम इस तरफ से करें 1 2 3, तो जिस कार्बन पर Br लगा हुआ है वो पहली पोजीशन पे आएगा। नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो पहली पोजीशन पर Br लगा हुआ तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो और दूसरे पर क्या लगा हुआ है? मिथिल, तो क्या लिखेंगे 2 मिथिल, 1 ब्रोमो 2 मिथिल। ठीक, और कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? प्रो। अल्केन के लिए क्या लगाएंगे? प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसमें सबसे लंबी कार्बन संख्या यही है, ये वाली कार्बन संख्या। ठीक है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि जिस कार्बन पर Cl लगा हुआ है उसको न्यूनतम अंक देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 पर पहले कार्बन पर Cl लगा हुआ तो क्या लिखेंगे इसको? 1 क्लोरो, फिर 3 के ऊपर मेथिल लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल, 1 क्लोरो 3 मेथिल। कितने कार्बन है? 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करता है? ब्यूट। मालूम है ना, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कार्बन में हमने ब्यूट लगा दिया। और कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमको नहीं दिख रहा है, हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लेंगे? एन। तो ये क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। यहाँ पर देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें भी हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी दिख रही है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमको यही वाली दिख रही है ना, 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यही है। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिस कार्बन पर Cl लगा हुआ है उसको हमको संभव न्यूनतम अंक देना। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये तीसरा कार्बन हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले कार्बन पर Cl लगा हुआ है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो और दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2,2 डाइमेथिल, 2,2 डाइमेथिल। 3 कार्बन के लिए प्रोप और एल्केन के लिए क्या लगाएंगे? एन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे लिखा हुआ है CH3 CH सिंगल बॉन्ड। अच्छा, इसी को CH के ऊपर 2 से एक एग्जांपल ये हो गया। एक एग्जांपल और देखो, लिखा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये Cl लगा हुआ है और ये Cl लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है CH3, यहाँ पर लिखा हुआ है CCl। ये एग्जांपल है, इनके नाम कैसे लिखेंगे? और एग्जांपल है CH Cl2 सिंगल बॉन्ड CH Cl2। इसका नाम हमें लिखना है, तो ये चेन हो गई। ठीक है, पहले कार्बन पर ही 2 Cl लगे हुए हैं तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1,1 डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए H, एल्केन के लिए तो क्या हो जाएगा? 1,1 डाई क्लोरो इथेन। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये पहला ये दूसरा, ये क्या हो जाएगा? 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, 1,2 डाई क्लोरो इथेन। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? क्योंकि एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन के ऊपर क्या लगे हैं? 3 Cl लगे हुए हैं, 3 Cl लगे हुए हैं, तो इसको हम लिखेंगे ट्राई क्लोरो, ट्राई
क्लोरो ट्राइक्लोरो मीथेन। एक कार्बन के लिए मेथ, एल्कीन के लिए एन, तो ट्राइक्लोरो मीथेन। इसी तरीके से ये देखो, ये कार्बन एक है, उसके ऊपर एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और चौथा Cl लग गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन पर 4 Cl लगे हुए हैं तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा, TETR, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो मीथेन, टेट्राक्लोरो मीथेन, इसका नाम हो जाएगा। इसका देख लो, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH, सिंगल बॉन्ड CH और इसी के ऊपर 2 Cl इसके ऊपर लगे हुए हैं और 2 Cl इसके ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला, चाहे जिसको चाहे इधर से नंबरिंग कर लो, चाहे इधर से कर लो, चाहे उधर से कर लो, सेम क्या हो जाएगा 1, 1, 2, 2। पहली पोजीशन पर पहले कार्बन पर 2 Cl लगे हैं तो 1, 1 हो जाएगा। दूसरे कार्बन पर भी 2 Cl लगे हैं तो 2, 2 हो जाएगा, 1, 1, 2, 2। अब 4 कार्बन हो गए टोटल, तो हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा। और क्या चीज टेट्रा है, क्लोरो, और ये कौन सी है, मीथेन, इथेन, इथेन, 2 कार्बन के लिए H, एल्केन के लिए N, तो 1, 1, 2, 2 टेट्राक्लोरो इथेन। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, इनको हम एक एक करके देखते हैं। बहुत ही आसान है, आपके नोट्स में सब दिया हुआ है। अब है इसमें आईपीएससी, उसमें एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है CH3, इसके ऊपर H लगा हुआ है, और ये H लगा हुआ है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है, और ये CH3 लगा हुआ है। इसी तरीके से दूसरा केस है, ये H लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, ये सब यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, ये H, ये दिया और ये CH3। और इसका आईपीएससी नाम देखते हैं, किस तरह से इसका आईपीएससी नाम लिखा जाएगा। ये कार्बन है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रेखाएं, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रेखाएं मिल रही हो, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रेखाएं मिल रही हो, वहां पर क्या होगा, कार्बन होगा। जैसे इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कार्बन, इस पॉइंट के ऊपर कार्बन होगा। ठीक है, तो हमने कार्बन यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर इधर CH3 लगा हुआ है, तो ये हमने CH3 लगा दिया। इस कार्बन पर ये H लगा, तो इसको हम H लिख दिए। फिर यहाँ पर ये क्या है, ये भी क्या होगा, कार्बन होगा। डबल बॉन्ड है ना, तो इसको डबल बॉन्ड कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन होगा। कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा, तो ये हमने हाइड्रोजन लगा दिया। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बन होगा, कार्बन के ऊपर हमने CH लगा दिया। और इस कार्बन पर ही क्या है, इस कार्बन पर ही एक तरफ CH3 लगा हुआ है और एक तरफ क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। ठीक है, हमने क्या बताया, हमने बताया जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रेखाएं मिल रही हो, वो क्या होंगे, स्वतंत्र कार्बन होंगे। तो यहाँ पर ये कार्बन हो गया। अब इस कार्बन पर हमने ये वाला हाइड्रोजन लगा दिया। फिर उसके बाद इसी कार्बन पर CH3 लगा हुआ, तो हमने CH3 लगा दिया, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद ये यहाँ पर ये वाला, ये क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, CH हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन है, कार्बन के साथ हमने H लगा दिया, CH हो जाएगा। फिर उसके ऊपर ये क्या लगा हुआ, CH3 लगा हुआ, हमने क्या किया, तो इसका हमें आईपीएससी में नाम, आईपीएससी में नाम रखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आईपीएससी में नाम रखने के लिए हम सबसे पहले उसका, हम आईपीएससी में नाम रखने के लिए सबसे पहले देखेंगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमको यहाँ पर देखनी है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, देखो ये वाली जो चैन है, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है।
ठीक है, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। कितने कार्बन इसमें, कितने कार्बन है इसमें? इसमें कार्बन है 4 कार्बन, 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है कि 5 कार्बन है? 5 कार्बन। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा ये? 1 2 3 4 5। ठीक, नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग हम उधर से करेंगे जहां से जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पड़ोस में हो, उसको न्यूनतम अंक मिले। अगर हम इधर से करें तो 1 2 3 तीसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इधर से करें तो 1 2 दूसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम किधर से करेंगे? इस साइड से करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब यहां पर देखो चौथी, अब यहां पर देखो ये Br है, इसको हम प्रतिस्थापित मान लेंगे और इसको हमेशा हम पूर्व लग्नक के रूप में लिखेंगे। ठीक है, पूर्व लग्नक के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में इसको हम लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 पर Br है तो क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ठीक है, डबल बॉन्ड किस पर है? दूसरी पोजीशन में 2 और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा? इन। तो क्या इसका नाम हो जाएगा? 4 ब्रोमो पेंटू इन। अब इसको देखते हैं यहां पर। यहां पर देखो ये वाला जो कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन हो गया और इसके ऊपर 2 CH लगे हुए हैं। CH2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, CH2 हो गया। अब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहां पर ये कार्बन है और इस कार्बन पर क्या लगा हुआ? CH3 लगा हुआ, तो यहां पर CH3 लगा दो। फिर उसके बाद ये कार्बन है, इस कार्बन पर एक CH3 लगा दो। ये CH3 हमने लगा दिया और इसी कार्बन पर क्या लगा दिया? Br लगा दिया। ठीक है, तो ये कार्बन और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, ये कार्बन आ गया, डबल बॉन्ड ये कार्बन आ गया और इसके ऊपर क्या लगा हुआ? CH3 लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर CH3 लगा हुआ, CH3 लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये कार्बन, इसके ऊपर इस कार्बन पर CH लगा हुआ तो CH लग गया। कार्बन तो है ये, वो हाइड्रोजन एक साइड में लगा तो हाइड्रोजन लग गया। फिर उसके बाद इसी कार्बन पर क्या लगा हुआ? ये वाला CH3 तो वो CH3 हो गया और Br लग गया। ठीक है, अब इसका नामकरण करेंगे, बहुत ही आसान है। कैसे नामकरण करेंगे इसका? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखनी है इसमें। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी मिलेगी? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमको यही नजर आ रहा है, आ रही है। ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये। तो अब इसके बाहर जो है वो सभी पूर्व लग्नक के रूप में लिखे जाएंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिलेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 पहली पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको ये वाला इनको सबको कहां रखना है? पूर्व लग्नक के रूप में लिखना है। तो 3 पोजीशन में Br है तो इसको क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो और 2 पर क्या लगा? मेथिल, तो 2 मेथिल, 3 ब्रोमो, 2 मेथिल। फिर उसके बाद कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? ब्यूट। 4 कार्बन अगर वर्ड ग्रुप में है तो क्या लिखते हैं? ब्यूट। ब्यूट लिख दिया हमने। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने दूसरे कार्बन, सॉरी पहले कार्बन पर ही, पहले कार्बन पर ही ब्यूट लगाएंगे और क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड के लिए? क्या नाम इसका हो जाएगा? 3 ब्रोमो, 2 मेथिल, ब्यूट 1। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ये आप लोग देखिएगा, अपने करिएगा। फिर उसको एक दो और एग्जाम्पल बताए दे रहे हैं, जैसे यहां पर ये सब एनसीईआरटी बुक के हैं। डबल बॉन्ड और इस पर लगा हुआ है ये CH3
इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे भी होगा, बहुत आसान है। यहाँ पर देखो दो रेखाएं मिल रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा और उस कार्बन पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है और इसी कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। फिर इस कार्बन पर ये कार्बन है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। फिर ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन पर एक CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, लगा हुआ है। बस इसका नामकरण करना है। कैसे नामकरण करेंगे, बहुत ही आसान है। देखो ये हो जाएगी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 इधर से करेंगे तो तीसरे पोजीशन पर आएगा, इधर से करेंगे तो दूसरी पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर Br है और ये CH3, इनको हम क्या मानेंगे, इनको हम मानेंगे प्रतिस्थापित और इनको हमेशा कहाँ लिखेंगे, इनको हम हमेशा पूर्वलग्नक के रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो, फिर उसके बाद 3 के ऊपर मेथिल लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, ब्रोमो 3 मेथिल। फिर उसके बाद कितने कार्बन, 5 कार्बन फिर क्या लगाएंगे, पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे और दूसरी पोजीशन पर 3, क्या नाम इसका हो जाएगा, 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटुईन। इसी तरीके से बहुत सारे नाम हैं। अब इससे हमें कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं ऐसे एक्सरसाइज में बहुत सारे होंगे, आपको वहां देख लीजिएगा। अब कुछ यौगिकों की संरचनाएं लिखिए, नाम लिखा हुआ है उनकी क्या लिखना है, संरचनाएं लिखना है, बहुत आसान है। इससे पहले देख रहे हैं हम, पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर 2 क्लोरो 3 मेथिल 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब ये क्या है, अब तक हमने कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ था, हमने उसका नाम हमको उसका नाम लिखना था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, अब उसका क्या करना है, नाम लिखा हुआ उसका स्ट्रक्चर हमको बनाना है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। दूसरा एग्जाम्पल है 1 क्लोरो 4 एथिल 1 क्लोरो फ्लोरिथिल साइक्लोहेक्सेन करके लिखते हैं। इसमें देखते हैं पेंटेन लगा हुआ है लास्ट में, मतलब क्या है, वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट में 5 कार्बन होंगे, बहुत ही आसान है। 5 कार्बन की एक चैन बना ली, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन की हमने एक चैन बना ली। अब 2 क्लोरो 3 मेथिल, तो दूसरी पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, 2 क्लोरो, ये 2 क्या बता रहा है, दूसरी पोजीशन पर Cl लगा होगा। तो मान लेते किधर से मान लेते हैं, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां कार्बन। पहले कार्बन पर ही Cl लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, Cl 2 क्लोरो हो गया। 3 मेथिल, ये तीसरी पोजीशन है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है। और क्या है, बस हो गया ना। बाकी संयोजकताएं कार्बन की हम कहां से पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर देखो 3 संयोजकताएं पूरी हैं, एक संयोजकता और पूरी कर दो, यहाँ पे 3 संयोजकताएं पूरी, एक संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर दो। यहाँ पर 2 संयोजकताएं पूरी हैं तो 2 संयोजकता हमने हाइड्रोजन से पूरी कर दी, ये CH3 हो गया। तो इस तरह से इसका हमने नाम लिख दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से हमको ये वाला देखना है, इसमें कह रहा है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब जब कार्बन परमाणु इस तरह से जुड़े हों कि वो एक साइकिल का निर्माण करें, एक चक्र का निर्माण करें, तो यहां पर साइक्लो वर्ड हो जाएगा। हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उन्होंने एक चक्र का निर्माण किया है, तो यहां पर ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जितने भी यहां पर देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है,
ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बनों ने आपस में जुड़कर क्या बना लिया, एक साइकिल बना लिया। तो ये क्या हो जाएगा, साइकिल हो गया। अब यहाँ पर हमको बताना है कि 1 क्लोरो 4 एथिल। हम कहीं से भी मान लें कि पहली पोजीशन, जैसे मान लेते हैं ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन। पहली पोजीशन पर क्लोरो लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। फिर उसके बाद चौथी पोजीशन पर एथिल लगा हुआ। आप किधर से निकल 1 2 3 4, ये मान लिया हमने क्या लगा हुआ है, CH3 एथिल लगा हुआ है, C2H5 एथिल क्या होता है, C2H5। ठीक, बस हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अगर इधर बना तो ये Cl हो जाएगा और चौथी पोजीशन पर ये C2H5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर संरचना हो गई। बाकी से लिखता है हाइड्रोजन से पूरी कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लगेगा, H लगेगा, यहाँ CH2 लगेगा, यहाँ पर CH2 लगेगा, यहाँ पर H लगेगा, यहाँ पर CH2 लगेगा, यहाँ पर भी CH2 लगेगा। तो ये संरचना हो गई। किसकी संरचना हो गई, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन की संरचना हो गई। और एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, जैसे है 4 टर्शरी ब्यूटिल, 4 टर्शरी ब्यूटिल, 3 आइडोहेप्टेन। तो इसका इसकी भी हमको संरचना बनानी है, इसकी भी हमको संरचना बनानी है। कैसे संरचना बनेगी, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए टर्सरी ब्यूटिल, ये एथिल ग्रुप लगा हुआ है, टर्सरी ब्यूटिल ये क्या चीज होती है, टर्सरी ब्यूटिल क्या होती है। तो टर्सरी ब्यूटिल, ब्यूटिल का मतलब क्या है, 4 कार्बन। टर्सरी का मतलब क्या है, टर्सरी का मतलब ये है कि एक कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होगा तभी तो टर्सरी होगा। ब्यूटिल का मतलब क्या है, 4 कार्बन होंगे इसमें, तो एक कार्बन और उसके ऊपर वो सीधे सीधे 3 कार्बन से अटैच है। ठीक है, एक कार्बन डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्योंकि इसमें 4 कार्बन है तो इसको क्या नाम दिया गया, टर्सरी ब्यूटिल। कौन सा एल्किल ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटिल एल्किल ग्रुप है। ये इतना तो समझ में आ गया, ये टर्सरी ब्यूटिल एल्किल ग्रुप है। और 3 आइडो, ये तो आइडो है। फिर ये हेप्ट, क्या है ये, हेप्ट। हेप्ट का मतलब क्या है, 7। तो इसमें वर्ड रूट कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, वर्ड रूट 7 हो जाएंगे। और लास्ट में क्या लगा, 8, मतलब कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, बहुत ही आसान। हेप्ट है मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला हमने पहले बना ली। ठीक है, वर्ड रूट हो गया। फिर उसके बाद हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग के लिए 3 आइडो, तो इधर से भी नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तीसरी पोजीशन पर आई लगा हुआ, आइडो लगा हुआ, तो तीसरी पोजीशन ये हो गई और इसके ऊपर हमने आई लगा दिया। फिर उसके बाद चौथी पोजीशन पर टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, मतलब ये ग्रुप लग जाएगा। ये कार्बन हो गया और उसके ऊपर एक CH3 लग गया, ये CH3 लग गया और ये CH3 लग गया। ठीक है, तो ये टर्सरी ब्यूटिल लग गया। बाकी इसमें देखते हैं हम किससे पूरी कर लेंगे, हाइड्रोजन से। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे हो गया। देखो यहाँ पर इस कार्बन की उत्पत्ति से देखता है, एक कार्बन की संरचना 4 होती है, एक पूरी है। ठीक है, एक इस कार्बन से पूरी, बाकी के 3 फ्री, तो उन पर क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ। इसी तरीके से ये देखो, यहाँ पर देखो इस कार्बन की 2 संयोजकताएं 1 2 पूरी है, 2 संयोजकताएं नहीं पूरी है, तो वो किससे पूरी हो जाएगी, हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। यहाँ पर इसी तरीके हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर H2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगी। तो ये 4 टर्सरी ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन की संरचना हो जाएगी। इसी तरीके से और देख लेते हैं। 1,4 डाई ब्रोमो, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 ईन, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 ईन, ये है। अब इसकी हमको संरचना बनानी है, बहुत ही आसान है।
ब्यूट टू इन, ब्यूट लगा हुआ। हमको वर्ड रूट, सबसे पहले हमको क्या देखना है, वर्ड रूट देखना। वर्ड रूट कौन सा है, ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 और ये 4। और दूसरी पोजीशन पर क्या लगा, 2 इन का मतलब दूसरी पोजीशन पर, चाहे इधर से 1 2 दूसरी पोजीशन, यहां पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये इन हो गया। ठीक, 1,4 डाइब्रोमो, तो अब हमने इधर से गिना था, चलो मान लो इधर से गिनो, चाहे 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। तो पहली और चौथी पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, बीआर लगा हुआ, तो ये बीआर हो जाएगा और ये बीआर हो जाएगा। तो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट, ये ब्यूट 4 कार्बन है, 4 कार्बन से उनका ब्यूट हो जाएगा। और 2 इन यानी कि डबल बॉन्ड के लिए हमने इन लगाया। बाकी कुछ नहीं लिखा है हाइड्रोजन से पूरी, ये H2 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये CH हो जाएगा। तो ये समझना होगा 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन की। तो बच्चों ये आपकी वीडियो जो है वो किसके ऊपर है, नॉमेनक्लेचर के ऊपर, IPSC नाम के ऊपर। अब IPSC नाम आपके सिलेबस में है और कभी कभी पूछा भी जाता है, इसको देख लीजिएगा, आगे टॉपिक बाद में बताएंगे।